नमस्कार, आप देख रहे हैं और नारी। मैं हूँ उपासना और मेरे साथ ऑड तो नहीं, मुझे तो बड़ी क्यूट नारी लगती है ये। हाँ, ऑड का डेफिनेशन एग्जैक्टली कितनी इंटेलिजेंट है। मैं आपको पहले मैं बताऊँ? आई थिंक कि हाँ, आप बताइए। नहीं, पहले आप बताओ। चलो, मेरे हिसाब से जो ऑड है वो एक बहुत ही मैं एक्चुअली खुद को बहुत ऑड मानती हूँ। बहुत आई थिंक दैट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मेरे बारे में जो आई डोंट थिंक कि एक तो एक कॉन्ट्रास्ट रहता है मेरे हिसाब से कि जिस तरह के किरदार मैंने निभाए हैं वो काफ़ी फेमिनिन भी है, लेकिन रियल लाइफ में मैं वैसी ज़्यादा हूँ नहीं। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ टॉम बॉय ऑल्सो, आई हैव दैट साइड टू मी। तो अगर उसको ऑड कहेंगे तो वो ऑड है। एंड और भी चीज़ें हैं जो ऑड हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑड, मैं जो व्हाट वी मीन बाय ऑर्डिनरी, जो थोड़े से हटके होते हैं, सोच में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि जो लकीर के फ़कीर नहीं होती हैं औरतें, जिनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो हमेशा से रही हैं, एंड दैट इज़ वाई दे हैव कम फॉरवर्ड, और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है लाइफ में जिससे वो मिसाल बन गई हैं। ये वाला ऑड है। ओके, है ना? तो मुझे ये पूछना है कि आपके लाइफ की वो ऑर्डिनरी कौन है जिसने श्रद्धा को बनने में, जो वो आज है, उनका बहुत बड़ा योगदान है? अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ बनना है। डेफिनेटली अगर आप कहेंगे, अगर ऑड नारी कहते तो वो मेरी मॉम है। डेफिनेटली अभी ललन टॉप पे हमारा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने पूछा कि आपकी पहली 2 फिल्में चली नहीं और आप फूट फूट के रो रही थी रूम में, और आपकी मॉम आई। वो बिल्कुल सही कहा। मॉम आई रूम में और मॉम ने कहा कि इट्स ओके, सिर्फ 2 फिल्में ही नहीं चली तो उसमें क्या है, उठो अपने क्लासेस पे जाओ, अपना डिक्शन क्लास करो जैसे आप करते आ रहे हो। तो वही मैंने किया। तो डेफिनेटली जो मॉम का सपोर्ट होता है, आई थिंक कि सबके लाइफ में मॉम का जो सपोर्ट रहता है वो बहुत ही स्पेशल है। और मॉम से ये भी बात है कि शी इज़ बिन अ सिंगर, वो गाती रही हैं, आपकी नानी भी गाती थी। नाना सॉरी, या तो एक्चुअली मेरी नानी भी बहुत ही सुंदर गाती थी। यस, एंड आई गेस वो वाली चीज़ आपने अपने अंदर ली जब आपने भी गाया, है ना? तो ली या नहीं ली वो मैं पता नहीं डिसाइड कर सकती हूँ या नहीं, पर शौक डेफिनेटली है। गाने का बहुत शौक है। और मेरी ग्रैंड कज़न आंट्स जो है वो है लता जी, आशा जी और ऑल ऑफ देम। तो डेफिनेटली एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड है फैमिली का, एंड आई होप कि वो कुछ उनसे कुछ मुझ में आ गया हो। तो कुछ जब कलाकार होते हैं आसपास और आपकी फैमिली ही ऐसी रही है ना, तो बचपन से ही कुछ कुछ क्वालिटीज़ आती रही होंगी ना, तो वो क्या है और वो क्या रही हैं बिफोर यू बिकेम एन एक्ट्रेस? आई थिंक डेफिनेटली जब से मैं बहुत छोटी थी मुझे सिंगिंग का शौक़ रहा है, और मैं बहुत एक्चुअली नर्वस थी। आई रिमेंबर 3rd स्टैंडर्ड में एक सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें मैंने हिस्सा लिया, और मैं इतनी नर्वस थी कि मैं पानी पानी गा रही थी माचिस से, और मेरी आवाज़ मतलब ऐसे एकदम सॉफ्ट आवाज़ बाहर आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं आ रही, और बहुत नर्वस होती थी। और आई थिंक उस पे मुझे बहुत काम करना था, उस नर्वसनेस पे। एंड जब मोहित ने मुझे गलियां गाने के लिए कहा था, सेम नर्वसनेस मुझे महसूस हुई जो मुझे 3rd स्टैंडर्ड में महसूस हुई थी। और वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्क्रीन के पीछे थे और वो ऐसे कर रहे थे। सेम जो आशिकी 2 में सीन था वो रियल लाइफ में प्ले आउट हुआ मेरे और मोहित के बीच। मैं बहुत नर्वस थी और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और उन्होंने ऐसा किया। और एक गलियां जो गाना है वो मेरा मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे मिला। एंड ये मतलब होता है ना कि कभी ना कभी लाइफ में ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको मोरल डाउन किया होगा, खींचने की कोशिश की होगी कि किसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस टूटे। उस केस में एक लेडी के जो खुद रूल्स बनाए हुए होते हैं, वो क्या रूल्स रहे हैं और वो कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आए? आपको कुछ पता है क्या? ऐसे भी लोग मिले हैं क्या आपको किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस एक्चुअली हुआ है मुझे, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्ट मेंशनिंग एनी डायरेक्ट सिचुएशन, पर इट वाज लेट्स से कि फिल्मों से रिलेटेड है। एंड ड्यूरिंग माय फर्स्ट फिल्म ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि
उसको आप बुलिंग भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही जानना चाहती और वो डेफिनेटली मैंने महसूस किया एंड आई थिंक कि उस वक्त मैं इतनी छोटी थी और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसा होता है कि मार्क अच्छा जब आप एक फ़िल्म बना रहे, एक टेक्निकलिटी भी होती हैं उसकी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जैसा आपने कहा कि अगर कोई ये एक्सपीरियंस करता है एनी काइंड ऑफ बुलिंग, एनी काइंड ऑफ दबाव कोई आप पे डाल रहा हो, प्लीज़ वो उसको टॉलरेट मत करना, डेफिनेटली मत टॉलरेट करना एंड उसके ख़िलाफ़ बोलना। ये मुझे बाद में धीरे धीरे समझ आया। बट आपने कुछ बोला था? मैं एक्चुअली उस वक्त बहुत बोलना चाह रही थी, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर आई थिंक कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता और आप डरे हुए रहते हैं। तो उससे मुझे ये सीख मिली है कि नाउ टुडे अगर जितना हो सके, जितना भी हो सके, जितना मेरे कैपेसिटी में है, मैं आई होप कि आई कीप ट्राइंग और मैं कोशिश करती रहूं कि आई कीप स्पीकिंग अप और उसके बारे में मैं कुछ करूं। जितनी भी लेडीज़ हमें देख रही हैं, मैं लास्ट सवाल ज़रूर पूछूंगी और वो ये है कि कुछ डिसिप्लिन जो आपने अपनी जीवन में बना रखा है कि जो श्रद्धा का पक्का ये रहेगा ही, मैं इसको फॉलो करूंगी जब तक मैं इन एक्टिंग बिजनेस में रहूंगी, लाइफ में रहूंगी। आई थिंक कि जैसा मैंने कहा बुलिंग के बारे में, क्योंकि मैंने पावर गेम्स होते हैं तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है वेरी अर्ली ऑन ड्यूरिंग माई फर्स्ट फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट एट दैट टाइम। तो मैं यही आई स्टिल ट्राई, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अभी टू स्पीक अप। अगर कोई ओपिनियन हो, अगर कोई आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है या पावर गेम्स हो रहे हैं आपके आसपास, तो आई थिंक आई रियली ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक अप और उसके ख़िलाफ़, या अगर कोई मेरा ओपिनियन होगा तो मैं कोशिश करती हूँ एंड आई रियली कीप ट्राइंग कि मैं बोलूँ एंड आई थिंक वो मैं कॉन्शियसली अपने दिमाग में रखती हूँ। एग्जैक्टली, एंड मुझे लगता है कि वही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कुछ भी हो, यू हैव टू स्पीक अप एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू।